फिर मैं ऐसे शुरू करता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव कोहली और आपका स्वागत है हमारे चैनल द गुरु पर। और आज हम करेंगे कोडिंग की बात। तो कोडिंग की बात के लिए बेसिक से ही हम शुरू करते हैं कि अभी स्क्रीन हमारी ये वाली रिकॉर्ड हो रही है। ये सब कुछ कंफर्म करने के लिए मैं F10 दबाता हूँ और नीचे रिकॉर्डिंग का आइकन देख रहे हैं ना, तो सिस्टम ट्रे के अंदर। तो कोडिंग की बात अगर शुरू करनी है तो मान लो कि मैं पावर पॉइंट से इसलिए तेरे को बता रहा था कि मैंने इसके अंदर किया, पावर पॉइंट के अंदर C# का इस्तेमाल करके। ठीक है, अभी मतलब कर रहा हूँ। तो मान लो शुरू से करते हैं कि मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन खोलता हूँ और इसके अंदर ब्लैंक कर लेता हूँ और इसके अंदर एक शेप इंसर्ट करता हूँ। बस इतना ही काम करता हूँ और मैं सेव का बटन दबाता हूँ। Ctrl+S भी दबा सकता है कीबोर्ड शॉर्टकट। मोर लोकेशन पे जाता हूँ, ब्राउज का बटन दबाता हूँ और इसको बोलता हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर दे नए फोल्डर के अंदर, जिसका नाम तू दे दे माई प्रोजेक्ट। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे सैम्पल जो है मैं प्रेजेंटेशन का नाम दे देता हूँ। और याद रख कि एक्सटेंशन जो है PPTX है। लेटेस्ट वर्जन 2007 से मेरा ख्याल शुरू हो गया था, उससे पहले PPT था। 2007 के बाद पीछे जो है एक्सटेंशन के इन्होंने एक्स लगा दिया। तो इस एक्स का कोई छोटा मोटा मतलब नहीं है, इसका मतलब XML। ठीक है, XML जो लैंग्वेज है, जैसे तू लैंग्वेज की बात कर रहा है, हाँ कुछ भी ऐसे है, ऐसी एक XML भाषा है। वो क्या होती है वो मैं तेरे को बताता हूँ हमें। तो मैंने सेव कर दिया। तो पावर पॉइंट के अंदर एक स्लाइड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन के अंदर स्लाइड के अंदर मैंने एक रेक्टेंगल शेप बना के फाइल सेव कर दी और बंद कर दी पावर पॉइंट। अब मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ और इस फोल्डर को क्या खोलने के बाद अब तेरे को नज़र आ रहा है कि सैम्पल PPTX लिखा हुआ है और ऊपर कॉलम बने हुए हैं, नेम, डेट, मॉडिफाइड, टाइप और साइज। तो विंडोज़ के अंदर जब भी तू कोई फोल्डर खोलता है तो ये फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। फाइल एक्सप्लोरर के अंदर तेरे को फोल्डर और फाइल्स दिखाने लग जाता है जिसको तूने खोला होता है। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि व्यू का बहुत ध्यान रखते हैं, ज़्यादातर बच्चों ने ये रखा होता है। और ये जो तुझे सैंपल के साथ PPTX नज़र आ रहा है, ये मोस्टली तुझे नहीं नज़र आता क्योंकि ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट बंद होता है। ठीक है, तो इसलिए तुझे एक्सटेंशन दिखाता नहीं है। वो ना दिखाने का भी जो है एक कारण है, वो मैं तुझे बता देता हूँ कि अगर मैं व्यू पे क्लिक करूँ, शो में जाऊँ, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है कि आपने एक्सटेंशन देखने हैं कि नहीं। व्यू में जाके फाइल नेम एक्सटेंशन, हाँ इन्होंने पहले से बंद रखा होता है। वो बंद इसलिए रखा होता है कि अगर मान ले ऑन है और तू किसी भी कारण जो है फाइल का जो है रीनेम कर रहा है। एक मिनट में ये प्रोग्राम थोड़ा क्लोज कर दूं पहले, विजुअल स्टूडियो। ये थोड़ा सिस्टम लैग होने लग गया। ठीक है, अब मैं इस फाइल का ना रीनेम करता हूँ, राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस और इसमें जाके मैं रीनेम करता हूँ। और रीनेम करते वक्त तूने क्या है, मान ले माई फाइल नाम दे के अकेला एंटर कर दिया और इस बार जो पीछे एक्सटेंशन लिखा हुआ तो वो तूने अरेज कर दिया और ध्यान नहीं दिया और एंटर कर दिया। तो उसने एक बार तुझे वार्निंग भी दी, भाई ये क्या कर रहा है, फाइल के नाम के एक्सटेंशन के बगैर मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि वो किस प्रोग्राम की फाइल है। ये जैसे मैंने यस कर दिया। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग के कारण स्लो हो गया ना काफ़ी। मैं रिफ्रेश करता हूँ, वो देखो उसकी शक्ल बदल गई। अब इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो इसको समझ में नहीं आएगा कि ये मैं किस प्रोग्राम में खोलूं। फिर तू ऐसे ही कुछ भी बता देगा और उसमें वो खुलेगी नहीं क्योंकि ये है ही पावर पॉइंट की। हाँ तू पावर पॉइंट बोल दे तो खुल जाएगी। ठीक है, वो भी इस लिस्ट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुझे पावर पॉइंट कहाँ पड़ा है तेरे कंप्यूटर के अंदर वो पता होना चाहिए। फिर लुक करके तेरे को ब्राउज करके जगह बतानी पड़ेगी। ठीक है, और तूने अगर गलत बता दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आगे से फिर ऐसे की सारी फाइलें उस प्रोग्राम में खुलने लग जाएंगी। तो इसलिए उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये फाइल नेम एक्सटेंशन जो है बंद किया होता है। ठीक है, अगर तूने ऑन किया है जैसे मैंने ऑन किया, अब मैं कोई बात नहीं, अगर गलती हो भी गई है या तो मैं अंडू कर देता हूँ राइट क्लिक करके, या मैं रीनेम दोबारा कर लेता हूँ। रीनेम का शॉर्टकट है F2। फाइल को सिलेक्ट करके अगर F2 दबाए तो रीनेम कर सकता है। अब मैं इसके पीछे मुझे याद ही था कि इसका एक्सटेंशन PPTX था तो मैं लिख देता हूँ।
एंटर कर देता हूँ तो वो फिर से हो तो गया। फिर से हाँ, आ गया। और मैंने सही लिखा है इसलिए वो प्रीव्यू भी दिखाने लग गया। अगर मान ले मैं DOC लिख देता फिर नहीं होना था। क्योंकि शक्ल इसके वर्ड की पीछे बन जानी थी, हाँ समझ गया ना। अब वर्ड के भी पीछे इन्होंने क्या लगा दिया, DOC X, XLS X, एक्सेल की फाइल के पीछे। तो इसका कारण क्या है और XML क्या है। तो अगर मैं ये तेरे को सारे इसलिए बता रहा था कि अब अगर तू इसको रीनेम करे, अब मैंने F2 दबाया सिलेक्ट करके रीनेम के लिए, और इसका एक्सटेंशन जो है मैं जिप कर देता हूँ। जिप ये भी एक ऐसे वो करना नहीं चाहिए, ये इसके स्पेसिफिक के लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये हो जाता है। और क्या हो जाता है वो भी तेरे को पता चल जाएगा कि इसको मैंने यस कर दिया तो ये अब जिप फाइल बन गई, ठीक है। रिफ्रेश किया मैंने, F5 शॉर्टकट होता है रिफ्रेश का विंडोज़ के अंदर। तो अब अगर इस पे मैं राइट क्लिक करूँ जिप फाइल के ऊपर तो मेरे पास ऑप्शन आ गया जैसे कि विनरार का। तो मैं कहता हूँ एक्सट्रैक्ट कर दे। एक्सट्रैक्टर। हाँ, तेरे अगर विनरार नहीं भी है तो विंडो के अंदर ही विन जिप होता है, उसका जिप ऑप्शन आ जाएगा अपने आप ही, उसमें अनकम्प्रेस का ऑप्शन होगा, या डबल क्लिक करेगा तो खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी, मैं इसे सीधे ही एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो उसने एक माई फाइल नाम का ना इसमें फोल्डर बना दिया। अब अगर तू इस फोल्डर को खोल के देखे तो तेरी ये पीपीटी के अंदर ये क्या है, पीपीटी में तो पीपीटी होनी चाहिए ना। यही क्या चार चीजें ये खुल क्या, गई। ये कौन से फोल्डर आ गए और ये कौन सी फाइलें आ गई, और XML फाइल है। इसीलिए मैं इसको ना व्यू में जाके डिटेल में रखता हूँ ताकि पता चले कि क्या है, कि वो क्या फोल्डर है है। या कौन सी फाइल का टाइप क्या है। अगर एक्सटेंशन शो नहीं भी किए हुए हैं तब भी जो है फाइल का पता तो चल रहा है ना कि XML है, एक्सटेंशन अगर नहीं भी दिख रहा। हम्म। तो इसलिए मैं व्यू हमेशा डिटेल में रखता हूँ। और उसका और भी फ़ायदा है कि जैसे मैं अगर डेट के हिसाब से देखना चाहूँ तो मैं डेट के हिसाब से देख सकता हूँ, अगर साइज़ के टाइप के हिसाब से देखना है या साइज़ के हिसाब से भी देख सकता हूँ। जैसे मैं ये खोला, ये साइज़ के हिसाब से सॉर्ट हो गया, ये टाइप के हिसाब से या नेम के हिसाब से सॉर्ट हो गया, या डेट मॉडिफाइड के। तो ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है। तो अब अगर मैं पीपीटी वाला फोल्डर खोलूं तो इसमें तू देख क्या बना हुआ है, प्रेजेंटेशन, टेबल स्टाइल, व्यू प्रॉपर्टीज, प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज, स्लाइड्स। ठीक है, तो मैं स्लाइड खोलता हूँ, स्लाइड 1। अब मैंने ये खोल ली स्लाइड 1, और वैसे तो शक्ल उसकी नोटपैड की बनी हुई है, तो ये XML की फाइलें भी नोटपैड में खुल जाएंगी, ठीक है। ये देख, सॉरी, ये देख, तो ये तेरी स्लाइड 1 है। और जो पावर पॉइंट में तू काम करके सेव करता है वो तेरे लिए PPTX में सेव हो रहा है, लेकिन वो बैक एंड के ऊपर सारा कुछ XML में सेव हो रहा है। अच्छा। और इसमें सेव होने का क्या मतलब है कि अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूँ कॉपी कर लिया। और इंटरनेट में खोल लेता हूँ, और इंटरनेट में हम खोलते हैं ChatGPT, और इसको मैं ये XML का कोड कोड दे दे देता देते हूँ, हैं। प्लीज एक्सप्लेन दिस कोड। अपने आप ही पता चल गया उसको, क्योंकि XML तो किसी भी कोड हो सकता है, कि मैं किसी भी काम के लिए उसको XML के जिन जिन कामों के भी कोड में काम आता है वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन इसको कैसे पता चल गया कि प्रेजेंटेशन है ये पावर पॉइंट की, क्योंकि वो XML के अंदर ही लिखा हुआ है, कोड के अंदर ही। XML हाँ, रिप्रेजेंट्स ऑफ पावर पॉइंट। नहीं, वही मैं तेरे को बता रहा हूँ ना, ये नहीं सोचना कि XML सिर्फ पावर पॉइंट के लिए नहीं है। और भी चीजें हाँ, हैं। वो लैंग्वेज है, उससे तो कुछ भी बना सकता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि 2007 वाले वर्जन में XML इंट्रोड्यूस कर दी कि आप बटनों के साथ शेप बनाओ। वो शेप है तो एक्चुअल कोड ही है, तो हम वो शेप को जब सेव करेंगे तो एज ए कोई पिक्चर या ग्राफिक्स की तरह सेव करने की बजाय, ऑब्जेक्ट की तरह सेव करने की बजाय, हम उसको कोड में ही सेव कर देंगे कोड फाइल में के ही अंदर। सेव। आपको अच्छा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगी, पर वो बैक एंड पे जो भी वो उसका साइज मेजरमेंट्स हैं, या स्लाइड की जो डिटेल है, या प्रेजेंटेशन की जो डिटेल है, वो प्रेजेंटेशन। सारा कुछ वो कोड के अंदर सेव करके रखेगा। तो ये XML फॉर्मेट में सेव करके रख रहा है, तो वो जब मैंने उसको बोला तो वो पूरी डिटेल में तेरे को बता रहा है। ये नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ, वो पूरा स्ट्रक्चर तेरे को XML का बता रहा है भी, वो किस तरीके से प्रेजेंटेशन को और डिफाइन जो किया आपने गया है। कोड दिए हैं हाँ, उसमें। और ये किसी की मलकियत नहीं है अभी, जैसे XML कोई लैंग्वेज होती है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, अडॉप्ट कर ली। अडॉप्ट कर ली कि मतलब उनका जो पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं,
तो उसके अंदर उन्होंने अपनी कोडिंग के अंदर एक्सएमएल को अडॉप्ट कर लिया है। अपना सॉफ्टवेयर वो जिन भी लैंग्वेजेस से बना रहे हैं, उसमें सी शार्प XML में भी बना रहे हो, हाँ, उसके अंदर एक्सएमएल को अडॉप्ट कर लिया। तो वो एक्सएमएल अडॉप्ट करने का ये मकसद था कि भी जो यूजर्स हैं उनके लिए आसान हो जाए। क्या आसान हो जाए कि वो प्रोग्रामेटिकली भी जो है पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल के अंदर काम कर सकें, कि अपना कोई प्रोग्राम बनाए अपनी किसी स्पेसिफिक नीड के लिए या औरों की कुछ नीड्स के लिए, ताकि वो काम हो जाए जो पावर पॉइंट में ऑलरेडी नहीं हो रहे। उसकी मैं तेरे को एक एग्जांपल बता देता हूँ, उससे पहले ये तू देख ले। मैं अब सीधे इसको बोल देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कि मुझे बता कि वो उसके अंदर क्या क्या है प्रेजेंटेशन के अंदर। तो वो कहता है शेप आईडी 4 है, शेप का नाम रेक्टेंगल 3 है। तो अगर मैं, हाँ, थ्री क्या हुआ मतलब मैं वही बता, वो नाम उसने अपनी तरफ से, मैं तेरे को दिखाता हूँ ना, फिर तेरे को समझ आ जाएगा। अब मैं इसका नाम जो है दोबारा से ठीक कर देता हूँ। वो हमारे पास एक कॉपी आ गई उसकी, क्योंकि उसने अच्छा 100 एक्सट्रैक्ट करके हाँ उसके अंदर रख दिया, ये तेरी ओरिजिनल को कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसका नाम जो है दोबारा से पीपीटी कर देता हूँ, पीपीटी एक्स। PPT हमारे एंटर पास किया, PPT यस कर दिया। अब ओके मैंने डबल क्लिक किया, ये खुल गई हमारी प्रेजेंटेशन। अगर अब मैं सिलेक्शन पैन खोलूं, ये ध्यान रखिए होम के अंदर होता है ये। उनके अंदर हाँ, अगर सिलेक्ट किया सॉफ्टवेयर फिर डेवलप सिलेक्शन करना है तो आंखें बड़ी तेज होनी चाहिए, बरीक निगाह होनी चाहिए। तो वो बनाने की तो दूर की बात है, चलाते वक्त ही तेरे को पहले तो ऑप्शन अच्छी तरह से रटे होने चाहिए ना, कि अच्छा अच्छा ऐसे होती हैं चीज़ें। सिलेक्शन पैन इन्होंने अलग से बनाया हुआ है। तो सिलेक्शन पैन में क्या दिखा रहा है, शेप का नाम, रेक्टेंगल आईडी नहीं दिखा रहा, आईडी नहीं ना दिखाता, यहाँ पे नहीं दिखाता आईडी, इंटरफेस पे आईडी नहीं आता शेप का। इंटरफेस से बहुत सारी डिटेल नहीं आती जो कोड के अंदर लिखी होती है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल 3 है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो सारी इंफॉर्मेशन कोड के रूप में यहाँ पे लिखी हुई है, और इस एक्सएमएल को मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, और अगर चाहूँ तो उसके अंदर जो शेप बनी हुई है वो मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर रिप्लिकेट कर सकता हूँ, वो क्योंकि वो उसमें एक्सएमएल में बनी हुई है, कोड में बनी हुई है। तो उसकी रिप्लिकेशन मैं कर सकता हूँ आराम से अपने किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैं डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि भी पीछे ना, मतलब एक मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया, काफ़ी पुराने स्टूडेंट का फ़ोन था, मैं कनाडा में था, वो अभी है मतलब कनाडा में। तो उसने किसी मतलब कोई पेपर वगैरह देना होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी थी, तो उसके लिए एक पेपर क्लियर करना था उसने यूनिवर्सिटी का। तो वो मैं कहता मुझे आपकी हेल्प चाहिए थोड़ी सी। तो उसने मुझे ईमेल पे वो भेज दी अपनी असाइनमेंट्स। वो वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट की असाइनमेंट 3 भेजी थी, एक्सेल और पावर पॉइंट 2 की भेजी थी उसने। तो वो उसमें क्वेश्चन पेपर था, और उसके हिसाब से वो असाइनमेंट करनी थी कि फाइल के अंदर ऐसे शेप लगाओ, फलाना कलर भरो, ठीक है, उसकी पोजीशन ये करो, या एक्सेल के अंदर ये वो फार्मूला लगाओ इंस्ट्रक्शंस फलाने सेल के अंदर जाके। हाँ, स्पेसिफिक उन्होंने दिया हुआ था, हमने वही वही करना था, और वो फाइल सबमिट कर देनी थी। तो जो भी असाइनमेंट थी मैंने उसे करके दे दी बेचारे को। तो उसने कहता, मैंने कहा वो ये तेरे को मैं सेंड कर रहा हूँ, कहता 2 मिनट आप रुकिए। तो उसने फटाफट ईमेल खोली, डाउनलोड की, और अपनी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके सबमिट कर दी। और कहता सर आ गया रिजल्ट। 2 सेकंड बाद ही वो कहता सर 70% नंबर आ गए। तब फिर मैंने उसके बाद इसके बारे में और छानबीन की एक्सएमएल के बारे में, तब मुझे पता चला कि भी ये ऐसे इन्होंने स्ट्रक्चर किया हुआ है कि भी वो जब स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करता है वेबसाइट के ऊपर जाके, तो वो वेबसाइट के अंदर ही उन्होंने पूरी कोडिंग कर रखी है, जिससे वो एक्सएमएल फाइल को फेच करके और उसके उसकी अंदर की सारी जानकारी पता कर लेता है। तो उसको मतलब किसी इंडिविजुअल बंदे को देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना ही एक प्रोग्राम बना लिया, अपनी वेबसाइट के अंदर ही कोडिंग ऐसे लगा ली किसी कि और को हायर करने की जरूरत नहीं है, बंदे की खुद जरूरत नहीं ऑटोमेटिक है, क्योंकि विजुअल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो विजुअल्स ही हैं। जो एक्सएमएल के अंदर कोड लिखा हुआ है वो कंप्यूटर के लिए एक तरह का विजुअल ही है, उसको पता है कि स्लाइड की शेप क्या, नाम क्या है, उसका आईडी क्या है, उसका साइज क्या है, साइज देख किस हिसाब से लिखा हुआ।
यूनिट देख कौन सा यूज हुआ, अलग से ही यूनिट है कोई, है ना। चल ये बाद में बताऊंगा मैं तेरे को, ये विड्थ हाइट पोजीशन वगैरह सब कुछ। और ये एक शेप की नहीं बात है, इस शेप के अंदर कुछ भी तू मतलब पावर पॉइंट के अंदर जितनी भी कमांड लगाएगा, अगर शेप फॉर्मेट में जाके तू ये शेप फिल की सभी कमांड से लगा दे तो ये भी सारी नोट डाउन हो जाएंगी। तूने आउटलाइन का कलर क्या रखा हुआ है, वो फिल सारी कलर क्या वही रखा है, लिखनी शेडो होती का है। हाँ क्या है, शेडो की ट्रांसपेरेंसी कितनी है, सब कुछ नोट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी अगर ये एक्सएमएल में सेव कर रहा है तो हम अगर लैंग्वेज के थ्रू इसके अंदर काम भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैं तेरे को एक छोटा सा बस आज के लिए एग्जांपल लेता हूँ, बाकी कल मैं तेरे को बताऊंगा इसके बारे में। एक लास्ट चीज तेरे को मैं बताता हूँ इसके बारे में। तू अगर लेटेस्ट वर्जन जो देखे पावर पॉइंट या वर्ड एक्सेल के, तो उसमें होम सेक्शन के अंदर ये एड इन्स का ऑप्शन होता है। तो अगर इस पे जैसे क्लिक हमारे करे, फोन में। हाँ तो अगर इस पे तू क्लिक करे तो एडिशनल जो है फीचर तू जो है इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता है, जैसे कि चैट जीपीटी फॉर पावर पॉइंट, ठीक है। तो वो नए ऑप्शंस तेरे पावर पॉइंट के अंदर आ जाएंगे चैट जीपीटी के साथ रिलेटेड। और ये फ्री भी हो सकता है, पेड भी हो सकता है, या इन परचेज ऐप, इन ऐप परचेजेस हो सकती हैं कि ऐप के अंदर आपको जाके कोई चीज़ें खरीदनी पड़े, आधी फ्री हो आधी खरीदनी पड़े। तो ये क्या है कि ये इंडिविजुअल कंपनीज ने ही एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, इनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस या एड इन्स। तो ये एड इन्स जो है वो तेरे जैसे किसी भी लड़के ने बनाया हो सकता है, घर पे बैठ के, घर पे यस बैठ सर। के, घर पे ही बैठे बैठे उसने माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर ऐप के ऊपर इसको चढ़ा दिया, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंप्यूटर का फायदा ही क्या है, यही तो फायदा है कि यहीं पे बैठे बैठे तो कुछ भी कर सकता है जो कंप्यूटर के साथ रिलेटेड है। तो ये ऐसे ही लोगों ने एड इन बनाया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने खुद एक एड इन बनाया, पावर पॉइंट तो बना ही हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट ने एक एड इन बनाया, उसका नाम है स्क्रिप्ट लैब। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट लैब इंस्टॉल करके देखा भी, हाँ भी ये क्या है, तो देख जरा अब तेरे को समझ आएगी बात, जो फाइनल कंक्लूजन है इन सब बातों का वो अब तेरे को समझ आएगा। कोड रन एंड शेयर था। हाँ अभी देखिए क्या होता है, चल जाए हाँ था, मुझे लगा। ये बड़े दिनों बाद खोला है, पता नहीं क्या लोड ही नहीं हो रहा, इतना टाइम तो लगाता नहीं है, मेरे को लगता है दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चल जा, इसकी बजाय मैं तेरे को एक और छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ कि राइट ए वीबी स्क्रिप्ट to insert a similar shape on the slide, ठीक है, एंटर। VBA मतलब विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस, विजुअल बेसिक भाषा का नाम है, बड़ी मशहूर भाषा है वीबी। वीबी पहले, अब तो कम हो गई है क्योंकि अब आपके और बहुत लैंग्वेजेस आ गई हैं, लेकिन मेरी बात यह ध्यान रख कि पावर पॉइंट का जो बेस है वो VBA पे आधारित है, एक्सेल का भी वर्ड का भी। तो अगर ये तेरे को आती हैं तो कोडिंग के थ्रू ही काम कर सकते हैं उनके अंदर। तो वो हालांकि वो ऐसे नहीं कि तेरे को मैं पैम्फलेट दे दूं बनाने के लिए तो वो कोड से बनाने लग जाएगा तू, वो तो तेरे को उसी से आसान लगेगा ना, क्योंकि शेप हमने डिज़ाइन कोई बनाना, वो कोडिंग से नहीं करते, कोडिंग से अलग बेहतरीन काम करते हैं। कि जैसे तेरे को 50 रेक्टेंगल चाहिए हो तो वो एक एक करके वो इंसर्ट एक करने एक। पड़ेंगे, और अगर तेरे को कोड की 4 लाइनें आती हैं तो वो तू 1 सेकंड लिखेगा और फटाफट 50 रेक्टेंगल, वो भी तेरी मर्जी की पोजीशंस पे जैसे तू चाहेगा कर सकता है। तो ये मुझे उसने कोड दिया एक VBA का, ठीक है। अब मैंने जैसे इसको कि कॉपी जो किया। आपने कहा है कि हमें 50 रेक्टेंगल्स चाहिए। अगर हाँ हमें चाहिए एक दो रेक्टेंगल्स तो हम कोड क्यों लिखे जब हम हाँ उससे कर बिल्कुल बिल्कुल, सकते हैं। टाइम जिससे बचे। हाँ, और कोडिंग से वो चीज़ करते हैं जो कि बार बार हमारे काम आती हो और उसमें टाइम हमारा बचता हो। ये नहीं कि एक बार 50 रेक्टेंगल इंसर्ट करने थे तो उसके लिए हमें आधा घंटा कोड लिखने पड़ गए और फिर मुड़ के कभी काम नहीं आया वो। ऐसी नहीं, कोई ऐसा लॉजिक जो वैसे इंटरफेस से नहीं पॉसिबल हो रहा है या डिले हो रहा है, उसकी बजाय जो हमारे कोड लिखने से जल्दी हो जाए, ठीक है। तो ये इसने मुझे कोड दिया, मैंने ये कोड कॉपी किया और पावर पॉइंट वापस आ गया। मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये कल दिखाऊंगा तेरे को मैं। अब मेरी बात याद रखी कि पावर पॉइंट के अंदर शॉर्टकट होता है Alt F11 विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करने का, ठीक है। ये खुल गया इधर, मैं इसको इधर ले आता हूँ। इसलिए आपने इंटरलिंक किया हाँ हुआ ये है। तीनों एक साथ लगे हुए हैं।
एक ही मल्टीपल मॉनिटर इसको बोलते हैं। अगर मैं अपने राइट क्लिक करूं डेस्कटॉप के ऊपर और डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जाऊं, तो एक ही सीपीयू के साथ ये मैंने तीनों जो है कनेक्ट कर रखे हैं। लिंक किया हुआ है वो हाँ, अगर मैं डेमोस्ट्रेट। आइडेंटिफाई का बटन दबाऊं तो वो बता रहा है कि ये 3 नंबर है, वो 2 नंबर है, वो ऊपर वाला 1 नंबर है। ठीक है। तो ये तो मतलब विंडो 95 से मेरा ख्याल सपोर्ट करता है मल्टीपल मॉनिटर, तब से आप इस पे शुरू से लगा सकते हैं। तो अब Alt F11 मैंने दबाया तो ये VBA खुल गया पावर पॉइंट के अंदर, क्योंकि ये पावर पॉइंट का ही पार्ट है। हाँ ठीक है, वो क्योंकि वैसे आपको, बेसिक हाँ ये डेवलपर्स के लिए, इसलिए वो सामने इसका कोई बटन नहीं लगाया होता कि ये ऐसे सीधा क्लिक करने पे खुल जाए। तो इसलिए इसको ऐसे या तो शॉर्टकट से या फिर वो बटन लाना पड़ेगा, वो बाद में बताऊंगा। अब मैं इसमें कहता हूँ इंसर्ट मॉड्यूल। ठीक है, और इसमें वो मैं कोड पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V शॉर्टकट है पेस्ट का। ठीक है, ये कोड गलत दिया है इसलिए पहले ही अंडरलाइन जो है रेड हो गया। ठीक है, अब मैं मान ले ऐसे ही प्ले कर देता हूँ इसको। F5 ही शॉर्टकट है प्ले का। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो का भी F5 होता है शॉर्टकट, और इसका कोड का प्ले करने का भी शॉर्टकट F5 है, रन। ठीक है, तो अब मान ले ये कोड आ गया, मैं कहता हूँ कि ये भाई सिंटैक्स एरर आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया। जैसे सर रेक्टेंगल, पाइथन से भी कोड कॉपी करते हैं तो 500 कुछ बताता है, लेकिन जो हम कोड खुद लिखते हैं वो 100 तक की ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल रहता नहीं नहीं, ये इसका देखना, अगर इससे कोड कुछ लिखवाने भी है तूने तो तेरे को पहले खुद को लॉजिक तो आने चाहिए, वो तो कुछ भी लिख ही जाएगा। है अब मान ले उसने एस की, मान ले उसने गलती, वैसे तो करेगा नहीं वो, पर कर देता है। बथेरी बार मैंने देखा है कि वहाँ पे जैसे ये शेप का एस बड़ा होना चाहिए था पर इसने डाला नहीं, छोटा डाल दिया। वो तो तेरे को पता होना चाहिए ना। कि लॉजिक हमें आना हाँ, को तेरे को चाहिए। लैंग्वेज आनी चाहिए, हेल्प तो तभी तू उससे ले सकता है। ठीक है, वो तो कुछ भी थ्रो करी जाएगा तेरे ऊपर, तुझे तेरे तो लिखने की देर है, उसको जो समझ आया लॉजिक उसने वही कर देना। मैं डियर लिखूं या ना लिखूं वो उसे कोई फर्क। जरूरी है। ये जो मैंने पीछे डियर लिखा है इसके, हाँ बी डियर प्यारे जैसे हम बोलते हैं तो उसको, उससे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। नहीं मतलब मैं वैसे वही बात कर रहा हूँ ना। तो हो डियर सकता तो है कि तेरे उसने किसी एक शब्द से कोई और फर्क पड़ रहा हो, समझ गया। हालांकि इसके कोई सेंटीमेंट नहीं है, मैं वैसे तेरे से बात कर रहा हूँ कि लॉजिक्स की बात कर रहा हूँ। हमने क्या करना है कि कोड हाँ, कॉपी करके वहाँ कहाँ के पेस्ट कर कॉपी देना पेस्ट है के लिए भी अकल चाहिए ना। कि लगाने हाँ कैसे हाँ, हैं। लगाने कैसे हैं, और अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर उसमें गड़बड़ हो रही है, एरर आ रहे हैं, वो कैसे डिग्नोज करेगा, नहीं तो सारा खराब ही है, फिर तो कूड़ा कबाड़ है, बनाना अपना एक बराबर है। ठीक हमारे है, यहाँ एक एरर बिना सिंगल एक भी एरर हुआ तो चलना ही नहीं कोड, बात ही खत्म है। तो एक एरर हो के 1000 एरर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है अगर एक एरर भी नहीं क्लियर हो रहा। कोड ऐसे लिखो कि हाँ, एरर ना आए। एरर ना आए, मतलब तेरे लिए ही आसान हो काम। अब मैंने F5 दबाया तो कुछ भी नहीं हुआ, एरर भी नहीं आया, पर 1 सेकंड के लिए ऐसे इसने थोड़ा बिजी सा हुआ था, अगर तूने ध्यान से देखा होता। ठीक है, मैं पावर पॉइंट में वापस चला जाता हूँ। Alt टैब शॉर्टकट होता है, ये मैं देखूंगा तेरे को कितने याद रहे हैं आज जो मैंने बताए हैं। ऑल्ट टैब टैब से स्विच बिटवीन एप्लीकेशन, Alt ऐसे दबाए रखते हैं और जिस एप्लीकेशन के ऊपर जाना है वहां पे जाके छोड़ देते हैं किसको? ऑल्ट को। Alt को ठीक है, Alt टैब, जैसे मैंने अभी निश्चित नहीं है ना, निश्चित, ये Alt टैब यहाँ पे, Alt टैब यहाँ पे है, या आगे जाना है फिर मैं टैब दोबारा दबाऊंगा अगर निश्चित जैसे नहीं है। अगर आपने हाँ चैट जीपीटी पे ये करना हाँ है करना जाना है। है, तो वहां पे जाऊंगा मैं। जब निश्चित हो गया कि अब मैंने इन दोनों के बीच में ही रहना, फिर मैं ऐसे ऐसे करने लग जाऊंगा, क्योंकि वो लास्ट और फर्स्ट में जो है स्विच करने लग जाएगा, जो लास्ट और पहले थी उसके बीच में। ठीक है, अब मैंने F5 दबाया तो वो देख रेक्टेंगल बन गया, तो वो देखा होगा तूने। हाँ ठीक है, मैं डिलीट मार देता हूँ इसको। ठीक है, पहले भी कर दिया था, एरर तो दे दिया था लेकिन इंसर्ट कर दिया था, पहले नीले रंग का गया था, अब लाल रंग का है। ये देखिए अल्ट 5 F5 दबाया मैंने। लाल हो गया वही। हाँ, इसको छोटा कर ले, इसको छोटा भी कर सकता है तू। मिनिमाइज। हाँ, छोटा करके साइज अपनी मर्जी से एडजस्ट कर ले। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, सॉरी।
और अब इसमें जाके मैं प्ले करता हूँ। वो एक छोटा सा ही कोड बन गया। हाँ, पर वो बंदा कहेगा कि भाई मैं रेक्टेंगल ऐसे क्यों इंसर्ट करूँ। अब ये बात समझने वाली है कि ये शुरुआत है, कि अच्छा रेक्टेंगल ऐसे कोड लिखने से भी हो जाता है। अगर अच्छा कोड लिखने से हो जाता है तो इसका मतलब मैं अगर एक इंसर्ट कर सकता हूँ, तो मैं अगर लूप लगा दूँ और 1 से 50 का लूप लगा दूँ इस कोड के अंदर, तो वो 50 भी कर देगा। और लूप लगाने के बीच में अगर मैं रोटेशन की डिग्री भी दे दूँ 5 5 डिग्री, तो वो 50 बनाते बनाते 5 5 डिग्री पे रोटेट भी कर सकता है। कि मेरे लिए कंप्यूटर ही कोड से बना है, तो इसमें जो भी चीजें हैं सारी कोड से ही बनी है। हाँ, कोड इसको और कुछ समझ थोड़ी ना आता, बस कोड ही समझी जा रहा है इसको सारा। जब से हिंदी तूने लिखना इसको ऑन हिंदी किया है तब से लेके अब तक ये बस कोडों के बीच में कैलकुलेशनें करी जा रहा है। प्रोसेसर का काम ही यही होता है, जो i3 i5 i7, उसका ही मेन काम ये है कि जो तू इंस्ट्रक्शन ये कोड वगैरह लिख रहा है, ये सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। अभी जैसे कि मैं मान ले जैसे ये इस पर क्लिक किया, फटाफट तेरे साथ 1 सेकंड में तेरे को ना रही आउटपुट आ रही है स्पीकरों से, 1 सेकंड भी नहीं लग रहा, रियल टाइम में। तो तू देख कैसे कितने शार्प कोड हैं, कितनी अच्छी कोडिंग की हुई है, वाईफाई चल रहा है, रियल टाइम में ये डायग्नोस कर रहा है तेरा पूरा कंप्यूटर। अगर तू अभी इंटरनेट खोल के कोई हार्मफुल कोई डाउनलोड कर ले कुछ भी हाँ जी। एप्लीकेशन, तभी तेरे वो एंटीवायरस ने नीचे से तेरे को विंडोज सिक्योरिटी ने अलर्ट कर देना। ये सर विंडो सिक्योरिटी भी बार बार इतना आती रहती है। पावरफुल है कि अब कंप्यूटर ही नहीं रिपेयर होने आते मेरे पास, क्योंकि ये खराब ही नहीं होने देता, वायरस वायरस आने नहीं देता। विंडोज 7 में बहुत आते थे, उसमें इनबिल्ट नहीं था इतना। यस सर, मेरे ना जहाँ पे पहले अब पापा काम करते थे ना, आपको जब हाँ। तब ना वो सीएमसी में काम करते थे, वहाँ पे उन्हें दी हुई थी विंडोज 7। वो हम्म। इतना ज़्यादा सीएमसी का वेट था, वो एक बार ही पूरा ही सीपीयू ही निकल गया था। हाँ। बड़ा गलत काम हो गया था मेरे पापा से तो उस दिन। समझा मेरी बात। हम्म। तो ये मैंने तेरे को एक इंट्रोडक्शन दिया कि भी हाँ हम क्या कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट लैब वाला कल दिखाऊंगा तेरे को मैं, भी उन्होंने क्या हमें बताया है। और एड इन मतलब वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि भी भाई तुम लोग खुद अपना एड इन बना सकते हो पावर पॉइंट का घर बैठे, और उसे स्टोर पे भी पब्लिश कर सकते हो। बस वो लोगों की कोई स्पेसिफिक नीड पूरी करता हो, कुछ भी जैसे जो भी तेरा पेज दिमाग है। हाँ, भी तेरे को हाँ पावर पॉइंट अच्छी तरह से आता है, तेरे को सारे फंक्शन पता है, फिर तूने कुछ नया सोच लिया कि भी भाई ये नहीं है पावर पॉइंट में, अगर ऐसे हो जाए तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। खुद का दिमाग लगाया हाँ, कि फिर तू मैं उसके ये लिए कुछ बना सॉफ्टवेयर सकता हूँ। डेवलप करेगा और हो सकता है कि तेरा सॉफ्टवेयर अच्छा बन जाए चलो। और दुनिया भर में अच्छा चले। ठीक है, वो तेरे को बाकी मैं कल बताऊंगा इसके बारे में आगे। सर आप क्या बना रहे हो? वो कल बताऊंगा।